वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज ये हमारा वीडियो नंबर 5 है और इसमें हम इंग्लिश मेन क्लास 5th का लेसन 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द प्राइड ऑफ इंडिया। द प्राइड ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को इंग्लिश चैप्टर को रीड करने में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें मैं आपको कुछ स्पेलिंग्स में हिंट बता रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक अगर कंप्लीट नहीं है तो रीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इंग्लिश में थोड़ा रीडिंग जो होती है उसके लिए जो स्पेलिंग्स होती हैं, ये देखिएगा READ क्या होता है, रीड, और यहाँ पर ING लगा दिया तो रीडिंग। स्टूडेंट्स, अगर हम स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि फिर हम वर्ड मीनिंग याद करके भी कर सकते हैं। तो रीडिंग करते वक्त आप क्या करें, स्पेलिंग्स का ध्यान रखें। जैसे इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिखा RELATION, तो ये हम इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। सो आप लोग इतना याद रखें कि ये क्या, अब यहाँ इसको TION को TION नहीं पढ़ना है, ये सन है। इंग्लिश में ये कुछ चीजें हैं TION, इसको तो कहेंगे सन। दूसरा या ये वाला शन, सॉरी ये, ठीक है। दूसरा होता है TURE, इसको पढ़ते हैं चर। तो ये इस तरीके से होते हैं कुछ चीजें, इनको पढ़ना चाहिए आपको। अब जैसे ये है OPINION, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओपिनियन। क्या पढ़ेंगे, ओपिनियन। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले स्पेलिंग्स अगर आपको पढ़ना नहीं आती है तो उन पर फोकस करना है क्योंकि रीडिंग हमारी तभी अच्छी होगी जब हम वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड ले लीजिएगा, अगर उसको अच्छे से पढ़ना नहीं आएगा तो आप उसकी मीनिंग समझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा है MAJOR, दूसरा है MEASURE, तो इसको पढ़ते हैं हम मेजर और इसको भी पढ़ते हैं मेजर, लेकिन ये मेजर है और ये मेजर है यहाँ अनंत। ये तो इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है, ऐसा नहीं है। तो हर चीज को समझ के करोगे तभी समझ में आएगा, बाद बाकी ऐसी चीज है ही नहीं, उस चीज को समझ लेंगे। सेकंड, जैसे मैं अभी आपको बोल दूं, ये क्या लिखा है, STATUE, इसको हम बोलते हैं स्टैच्यू। ये क्या लिखा है, स्टैच्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ CAMPANY, यह है कंपनी, और COMPANIES, यह है कंपनीज। यह है सिंगुलर, यह है प्लूरल। मैं आपको स्पेलिंग्स पढ़ने का थोड़ा सा तरीका समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप रीडिंग करें तो थोड़ा इसको समझें कि वर्ड क्या है। अब PRIDE, इसको बोलेंगे प्राइड, ठीक है। अभी यहाँ पर TIDE, ये क्या लिखा है, टाइड। ये पकड़ना है आपको, IDE वाले शब्द को आइड कहते हैं, आइड, WIDE, वाइड, तो ये आइड है। इतना समझना पड़ेगा आपको, ये समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कॉमन, ठीक है। वो भी कैसे, देखिएगा, मैं थोड़ी सी और हिंट दे रहा हूं आपको, आप समझे। स्पेलिंग अगर आपको अच्छे से रीडिंग करनी आ गई तो फिर क्या करो, तो वोकैबुलरी याद करो, सही हो जाएगा। देखिएगा, कुछ स्पेलिंग से लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान दें जरा। जैसे प्रीवेंशन, प्रीवेंशन, TION, दूसरा CREATION, क्रिएशन, तीसरा MENTION, मेंशन, चौथा आप कुछ भी ले सकते हैं, क्रिएशन, मेंशन, प्रिवेंशन, और अगला आप ले सकते हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
TiO1, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला ले सकते हैं फर्मेंटेशन। मतलब अभी मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ स्टूडेंट, चैप्टर तो स्टार्ट करूंगा अभी। फर्मेंटेशन के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, सेडिमेंटेशन, मतलब लास्ट में TiON आना चाहिए। अगला क्या आ जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फर्मेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। तो देखिएगा सब में एक चीज कॉमन है, TiON, दिस इज इक्वल, ठीक है। अब मैं अगला अगर आपको देता हूं तो इसको समझें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर MEASUREMENT, मेजरमेंट। दूसरा लिख दिया मैंने DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। तीसरा लिख दिया मैंने MOVEMENT, मूवमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगला लिख दिया मैंने गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। तो इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, MENT, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें समझनी है। स्पेलिंग्स कभी कोई हार्ड नहीं होती हैं, केवल हमें उसे समझना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ठीक है। आगे REPLY, रिप्लाई, रिप्लाई। इसी तरीके से अगर आप और भी लेना चाहते हैं तो उसमें स्पेलिंग्स आपके ऊपर है कि कैसी लेना है, ठीक है ना। जैसे डेस्टिट्यूट्स, DESTITUTS, डेस्टिट्यूट्स। अगला डिस्प्यूट, DESPUT, तो ये प्यूट हो गया। तो आपको क्या करना है कि अगर बड़ी स्पेलिंग है, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर इतनी बड़ी स्पेलिंग है तो इसको टुकड़ों में बांट के करना है। मैं हर वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा कैसे। कि देखिएगा, ये हो गया प्री, ये हो गया वैन, ये शन। तो 3 हिस्सों में बांट लें, हिस्सों में, तो स्पेलिंग इजी हो जाती है। क्रिएट, इतनी तो जानते हो, CREATION, मेंशन, प्राइवेटाइजेशन, फर्मेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन। इस तरीके से आपको करना है कि वो जो बीच बीच में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसमें। अगर बड़ी स्पेलिंग हो तो आप बीच में से उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के और फिर मिला करके पढ़ें तो पढ़ना आ जाएगा। स्पेलिंग कोई भी हार्ड आपके लिए नहीं है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर भी मेजरमेंट, डॉक्यूमेंट, मूवमेंट, गवर्नमेंट, रिप्लाई, डिस्प्यूट, और भी जो टफ स्पेलिंग्स आती हैं उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन द प्राइड ऑफ इंडिया, अब हम आ जाते हैं चैप्टर में। द प्राइड ऑफ इंडिया का मतलब ये भारत का गौरव। प्राइड मीन्स होता है गौरव करना किसी चीज पर, गर्व। तो इंडिया मतलब भारत। अब हमें गौरव किन पर है, जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे उन्हीं पर तो हमें फक्र महसूस होगा। सो वही है, जैसे रानी लक्ष्मी, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। दूसरा मदर टेरेसा, ठीक है ना। और भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं जैसे कल्पना चावला। तो ये सारे जो हैं, हम मतलब हमारे देश के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया, बहुत अच्छा, ठीक है ना। जिन्होंने देश हित में कार्य किया है वो हमारे देश के लिए गौरव है। हम उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छे से एक स्पेलिंग रीडिंग करेंगे। आप बुक आगे रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश मेन की बुक्स है, क्लास 5 की बुक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप ले लीजिएगा और इसमें से जो है चैप्टर डेली रीड करना है आपको। रीडिंग अच्छे से करनी है। जो स्पेलिंग प्रॉब्लम होती है उसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, ठीक है। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द बुक नाउ। सो दिस इज अवर चैप्टर 1, द प्राइड ऑफ इंडिया, क्लास 5। ओके, वीडियो नंबर 5 में हमारा। सो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके से दिया है। देखिएगा, मदर टेरेसा के बारे में बताया है, इधर दी रानी ऑफ झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है, ठीक है ना। ये हमारे कौन है, सुनीता विलियम्स हैं ये,
जो एस्ट्रोनॉट रही हैं। सो देखिएगा जो जो हमारे देश में रहा द क्वीन ऑफ स्पेस, ठीक है ना, तो ये सारा इस चैप्टर में दिया गया है। अब हम इसमें रीडिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रीड करेंगे तो आपको क्या करना है कि उसको पढ़ना है, ठीक है ना। रीडिंग करने के लिए मैंने वैसे भी बताया है, उस अक्षर को अच्छे से समझना है। सो देखिएगा मैं रीड कर रहा हूँ चैप्टर को। आपको अगर ब्लर भी हो तो आप बुक सामने रख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई वर्ड ना दिख रहा हो तो। वी हैव अ प्राउड रिकॉर्ड ऑफ अ ग्रेट इंडियन वुमेन। हमारे पास जो महान वीरांगनाएं रही हैं उनके रिकॉर्ड भी हैं हमारे पास, हमें उन पर गर्व है। उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है पहले। रिकॉर्ड मीन्स द रानी ऑफ झांसी, जैसे कि जो झांसी की रानी रहीं, हु लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड लेड डाउन हर लाइफ फॉर द कंट्री, जिन्होंने ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ थे बेटा, उनके विरोध में, अगेंस्ट मतलब विरोधी, रिबेलियन मतलब विद्रोही, उनके विरोध में विद्रोह चलाया था और उनसे लड़ाई भी की थी अपने देश हित के लिए। देयर आर मैनी अदर वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट फील्ड्स। ऐसी बहुत सारी जो हैं वुमेन्स हैं, नारियां हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं। व्हेन अ वुमेन डज अ थिंग इन द राइट स्पिरिट, जब कोई वुमेन जो होती है वो सही दिशा में काम करती है, शी मूव्स माउंटेन, तो वो माउंटेन्स का मतलब पर्वत भी है, चढ़ जाते हैं। तो ये माउंटेन्स एक हमारी परेशानी भी होती है ना। जब परेशानियाँ आती हैं तो वो माउंटेन्स पहाड़ की तरह ही आती हैं, तो उनको वो क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं, क्योंकि लाइफ में जो स्ट्रगल होता है वो माउंटेन्स से ही होता है। मतलब पर्वतों जैसी कहते नहीं हैं, विशाल परेशानियों से इतना मतलब फेस किया है तब आगे जा पाए हैं। तो वही माउंटेन्स हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो फेस करके आगे बढ़ती हुई जाती हैं। हाउ एवर वी हैव मिस यूज अवर वुमेन, तो किस जैसे अगर जो वुमेन होती हैं, नारियाँ होती हैं, उनका मिसयूज़ करेंगे, वी हैव पॉसिबली नेग्लेक्टेड देम, तो हम उन कठिनाइयों से नहीं लड़ सकते हैं, हम उनसे परास्त हो जाएंगे। अगर हम जो है हमारी वुमेन जो नारी शक्ति है उसका अगर हम सही यूज़ नहीं करेंगे तो हम परेशानियों से नहीं लड़ पाएंगे। बट द स्पाइनिंग व्हील इज ट्रांसफॉर्मिंग देम, लेकिन जो समय का चक्र है वो उनको इंस्पायरिंग मतलब उनके अंदर चेतना की भावना जगाता है, ट्रांसफॉर्मिंग। लेट अस रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ टू सच ग्रेट इंडियन लेडीज़। चलिएगा अब हम दो जो भारत की महान नारियों में से रही हैं, बहुत अच्छे जिन्होंने सोशल वर्क किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं, देश के हित में कार्य किए हैं, ऐसी दो नारियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिएगा ये मदर टेरेसा जी हैं, इनका पिक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं मदर टेरेसा द एंजल ऑफ मर्सी। मदर टेरेसा वॉज परहैप्स गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड। मदर टेरेसा जो हैं वो भगवान का बहुत ही बड़ा उपहार के रूप में मानवता दिखाई इन्होंने, मतलब मानवता के रूप में बहुत अच्छा एक उदाहरण है। हर लाइफ वॉज अ सेगा ऑफ लव एंड कंपैशन, मतलब उनकी जो जीवन था वो प्यार और दया भाव से भरा हुआ है। उनका किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जो है वो प्यार बांटा है। मतलब देखिएगा एक व्यक्ति अपने लिए भी स्वतः जीता है और दूसरों के लिए भी हित में कार्य करता है, तो वो सारी चीज़ें जो दूसरों के लिए करते हैं बेटा सही दिशा में, उन्हीं का नाम होता है। टू द मिलियंस ऑफ सिख, बहुत सारे लोग जो थे मतलब त्याग किया है। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब हजारों मिलियंस लोग होते हैं अबंडन त्याग करते हैं, डेस्टिट्यूट्स बेसहारा होते हैं और डाइंग, कुछ लोग मर भी जाते हैं। ही ब्रॉट सॉकर एंड रिलीफ, तो ऐसे लोगों के लिए ये क्या लेकर के आई, राहत लेकर के आई। सी डेडिकेटेड हर लाइफ टू सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब उन्होंने जो अपनी लाइफ है वो पूरी उन्हीं के लिए समर्पित कर दी थी जो गरीब लोग थे, और बिल्कुल गरीबों से भी गरीब, उनके लिए उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित किया था, जीवन को। एज शी बिलीव्ड दैट इन डूइंग सो शी वॉज सर्विंग गॉड, और जो भी है वो अपनी सेवा उनके लिए देंगी, भगवान को समर्पित। मतलब जो कोई वर्क करता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे इंडिविजुअली भी मिले, वो ये कहता है चलो हम वर्क करके देखते हैं, आगे भगवान को मतलब मर्जी है। तो इस तरीके से उन्होंने कार्य भी किया और साथ में गॉड को भी मानते हुए चलती गई आगे। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न अग्नेस गोनखा बाजाक्सियू इन स्कोपजे, मीन्स इस जगह पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
देन इन अल्बेनिस यूगोस्लाविया इन अगस्त 27, 1910। इस समय पे एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल की हुई, शी बिकेम अ नन इन द आयरिश ऑर्डर ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। NUN, नन का मतलब होता है भक्तिन, मतलब किसी गॉड से पर्टिकुलर किसी की पूजा पाठ या मतलब भक्त जैसे कपड़े पहन धारण करके, और वो वही उनका जो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था, वो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उन्होंने कपड़े पहने और वो वर्क करने लगी थी गॉड की सेवा, जिस तरीके से भक्त लोग पहन लेते हैं वो। सो ऑन ज्वाइनिंग द ऑर्डर शी टुक द नेम टेरेसा। जब उन्होंने वो चीज़ ऐड मतलब उसमें ज्वाइनिंग हुई वहाँ पर, तो उनका नाम क्या रखा गया? टेरेसा। सी केम टू इंडिया, फिर वो इंडिया आई एंड स्टार्टेड टीचिंग एट सेंट मैरीज स्कूल इन कोलकाता। इंडिया में आकर के उन्होंने सेंट मैरी स्कूल में पढ़ी वो, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता। बट ऑन सेप्टेम्बर 1946, लेकिन सितंबर 1994 वाइल इन अ ट्रेन जर्नी टू दार्जिलिंग शी हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन 1946 में उन्होंने एक आवाज़ सुनी, वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम विद इन, आस्किंग हर टू लीव द कॉन्वेंट एंड सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ कोलकाता। मीन्स उन्होंने आवाज़ सुनी वॉइस ऑफ गॉड, और उन्हें मतलब ऐसा उन्हें लगा अपने आप में भी कि अब मुझे ये स्कूल छोड़ देना चाहिए, कॉन्वेंट में स्कूल होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो शी डिस्कार्डेड द ड्रेस ऑफ द लोरेटो। उन्होंने जो लोरेटो की जो ड्रेस थी भक्तों वाली, वो उन्होंने त्याग दी, एंड स्टार्टेड वियरिंग द सिंपल ब्लू बॉर्डर्ड वाइट कॉटन साड़ी, और इन्होंने सफ़ेद कॉटन साड़ी धारण कर ली और लीली बॉर्डर था उस साड़ी का। सिस्टर टेरेसा बाय नाउ एन इंडियन सिटीजन, अब वो इंडियन सिटीजन हो गई थी, भारत की नागरिक। बिकेम मदर टेरेसा ऑफ द ऑर्डर, मतलब मदर टेरेसा जो थी ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी विच केम इनटू बीइंग इन अक्टूबर 1950, जो कि किसमें? 1950। और ये चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी का मतलब जो दान देते हैं ना, वो उसकी क्या हो गई? उन्होंने वो चीज़ मतलब उसमें जैसे मदर टेरेसा ऑफ ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अब ये दान करने वाली उस चैरिटी उससे जुड़ गई थी संस्था से, विच केम इनटू बीइंग इन अक्टूबर 1950 में ये उस संस्था से जुड़ी। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक इसकी अच्छे से रीडिंग करिएगा, आपको बेसिक जो बताएं उससे रीडिंग करिएगा, अपनी उसकी रीडिंग को भी डेवलप करिएगा, और इसके आगे चैप्टर हम कल पढ़ेंगे इन द अर्ली डेज से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रीड करिए और अच्छे से समझिएगा, खुद से भी रीडिंग करिए, प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।